नमस्कार। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बात करना चाह रहा था बिहार की बदहाल आर्थिक स्थिति और छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था के बारे में। लेकिन कल दोपहर के बाद जिस तरीके से पटना के सड़कों पर उन छात्रों पर सरकार ने लाठी बरसाने का काम किया, जिनके सपने को साकार करने के लिए एनडीए सरकार और भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र लाया गया था कि जब हम नई सरकार बनाएंगे बिहार में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। मैं इसका भाजपा के घोषणा पत्र को मैं दिखाना चाहता हूं, थोड़ा गौर से देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल के जरिए मैं दिखा रहा हूं, तो ये थोड़ी परेशानी है। लेकिन फिर भी यह बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सरकार 6 महीना पहले बिहार में इस आश्वासन के साथ बनाई गई थी कि हम बिहार के 1 करोड़ छात्रों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे और इसके लिए हम मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे और तमाम आश्वासन भी थे। उन्हीं आश्वासनों में एक विषय यह भी था कि जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ, बीसीए, बीबीए जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए 4 लाख लोन के रूप में हम लोग देंगे। लेकिन क्या है, पिछले 8 महीने से बिहार के जो छात्र हैं जो दूसरे राज्य में पढ़ते हैं या राज्य के भीतर भी पढ़ते हैं, उन सभी छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लगभग रोक दिया गया। सरकार की माली हालत का हाल पूरा बिहार वाकिफ है। आज तक सभी सरकारी नौकरी करने वालों का सैलरी टाइम से नहीं गया। यहाँ तक कि जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन जाता है 1100 रुपये, वो भी कई महीनों से बाकी पड़ा हुआ है। 6 महीना बीतने को है सरकार, लेकिन आज भी सरकार के खर्चे पर अंकुश लगाया गया है और पूरे बिहार में निर्माण क्षेत्र में लगे हुए लोग, सरकारी नौकरियों में लगे हुए लोग, पढ़ने वाले छात्रों के भुगतान को स्लो कर दिया गया है या रोक दिया गया है। और इसी बीच में छात्रों ने पूरे बिहार के सरकार को याद दिलाने के लिए कल पटना जुटे हुए थे, जिसमें साफ था कि आपने आश्वासन दिया था कि शिक्षकों की 1,20,000 जो बिहार में पद खाली हैं उसके लिए आप विज्ञापन निकालेंगे। और यह विज्ञापन चुनाव से पहले ही निकलना था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तय हुआ था कि करीब करीब 5 लाख जो शिक्षक बिहार के स्कूलों में पद खाली हैं उसको भर दिया जाएगा। और इसके लिए लगातार उन्होंने 3 कंपटीशन कम समय में आयोजित करके करीब करीब 3-3.5 लाख शिक्षकों को अस्थायी नौकरी देने का काम किया था। वो बात आगे बढ़ के जाना चाहिए था। बचे हुए जो सीट थे 1,20,000, ठीक से अगर उसको आकलन करें तो और भी जरूरत है शिक्षकों की बिहार में, क्योंकि शिक्षकों का जो आकलन का फार्मूला है वो शिक्षा अधिकार गारंटी के अनुकूल नहीं है। जो उसमें साफ लिखा हुआ है वो उसके खिलाफ है। फिर भी जो सरकार ने आकलन किया कि 1,20,000 और शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, जिसका विज्ञापन चुनाव से पहले निकल जाना चाहिए था। बच्चों की उम्र पार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लंबे समय तक पढ़ाई करते करते उनका एज डिवायर कर रहे हैं। उनको बहुत उम्मीद थी और जिस तरीके से कल वो पटना के सड़कों पे अपनी बात रखने के लिए राजभवन जाते ही हैं और हमेशा होता है, लेकिन जिस उग्र तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा, नई बनी हुई सरकार के द्वारा जिस तरीके से उग्र तरीके से लाठीचार्ज किया गया, यह सभी लोगों के लिए हतप्रभ करने वाला काम था। लोग कह रहे हैं सरकार बदल गई। मैं नहीं मानता कि सरकार बिहार में बदल गई। सरकार वो पुरानी नीतीश कुमार वाली सरकार का जो रंग ढंग था वही ये सरकार है।
केवल चेहरा बदला है, पार्टी बदली है, लेकिन जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो सब पुराने लोग हैं और पुराने विचार और ख्यालात के लोग हैं। जो 20 सालों में लोगों ने इस काम को पूरा नहीं कर पाया, जिस काम को आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वो तय हुआ था जब हम सत्ता में आए थे सामूहिक रूप से, कि हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी दी गई थी और 5 लाख तो पद उस समय भी खाली थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पद सृजित किए गए थे, जिसको उम्मीद था कि नीतीश कुमार की सरकार इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी, लेकिन जानबूझ के टालमटोल की नीयत से इस काम को किया लोगों ने। दुखद बात है, बिहार के चुनाव को जिस तरीके से जीतने के लिए सरकारी संसाधनों और बजट का दुरुपयोग किया गया वो ऐतिहासिक था। हजारों हजार करोड़ रुपए उन जगहों पे खर्च कर दिया गया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। यह तथ्य सही है कि बिहार में पलायन रोकना है तो रोजगार पैदा करना होगा, लेकिन रोजगार तभी मिलेगा जब लोगों को शिक्षित आप करेंगे। बिना शिक्षा का, बिना स्किलिंग किए हुए रोजगार कैसे पैदा होगा? और तब जब बिहार की जो माली हालत जो है, जो अर्थव्यवस्था, उसको आप पहले से ही ध्वस्त कर चुके हैं। शराबबंदी की आड़ में बिहार में एक माफिया तंत्र खड़ा किया, 25 से 30 हजार करोड़ रुपए वहां नुकसान हुआ। आप सासाराम के आसपास, जो करवंदिया के आसपास जो गिट्टी और मेटल की जरूरत बिहार को जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में था, उसको आपने प्रतिबंधित कर दिया, जिसके चलते 10,000 करोड़ रुपए का वहां से नुकसान होता है साल में। प्लस दूसरे राज्य से जब स्टोन चिप्स आता है तो उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए की घाटा होते हैं, क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से आने में उसकी ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाते हैं और टैक्स भी, इन्वेजन टैक्स भी वहां चला जाता है उन राज्यों को, जिससे 20,000 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान। तो 10,000 करोड़ रुपया सीधे टैक्स का नुकसान और 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट का नुकसान, 30,000 करोड़ रुपया लगभग ये बिहार का नुकसान जाता है। और 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण कानून जब बना देश में किसानों की जमीन को सही दाम देने के लिए, उस समय भी आप पूरे बिहार में 2013 के बाद से जानबूझ करके आपने सर्किल रेट को रिवाइज नहीं किया, जिससे जो जमीन की जो लिखा पढ़ी है वो डिस्ट्रेस है, कम रेट पर है, जिससे सरकार को लगता है हर साल लगभग 12 से 15 हजार करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से 30,000 शराबबंदी इसको, तो कुल मिलाकर के यह करीब करीब 70-75 हजार करोड़ रुपए का जो लॉसेज है इस बिहार को सरकार के जो माफिया तंत्र हैं जिनके जरिए, जिसका दुष्परिणाम है कि बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन मात्र आज के दिन में 60-65 हजार करोड़ है और 60-65 हजार करोड़ रुपए आप नुकसान करते हैं। एक तथ्य से इससे भी आपको साबित मैं करना चाहता हूं कि कहीं भी जीडीपी का 15% टैक्स कलेक्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप देखेंगे दिल्ली जैसे राज्य में, जो दिल्ली छोटा राज्य है, वहां पे अपने जीडीपी का 22% टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन बिहार ही एक राज्य है जो अपने जीडीपी का मुश्किल से 5 से 6% टैक्स कलेक्ट करता है। ये जो हमने कहा जो लॉसेज है, इसको अगर नहीं किए होते तो 10 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है बिहार की, उसमें हमको 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स आना ही चाहिए था, रेवेन्यू आना चाहिए था। नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार केवल मिसरूल्ड ही नहीं किया, बिहार को आर्थिक रूप से गर्त में डाल देने का भी काम किया इन लोगों ने। और जो राज्य के जो महत्वपूर्ण संसाधन थे, वो टैक्स को इन लोगों ने इस तरीके से बर्बाद किया, जिससे कि आज राज्य की अर्थव्यवस्था रुक गई है और आगे निर्माण के लिए, आगे शिक्षा व्यवस्था के लिए, आगे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, आगे रोजगार के लिए इनके पास कोई भी पैसे नहीं है। और नई नई योजनाओं को जो ला रहे हैं उस पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या आईवास है लोगों के साथ आंख में धूल झोंकने का। जो सामने है, जो छात्र आपके सैंक्शन के आधार पे, सहयोग के आधार पे, जो बच्चे पढ़ने दूसरे राज्य में या बिहार की उच्च शिक्षा में गए हैं, जिनकी फीस सही समय पर अगर नहीं जमा होने से कितने लोग वो परेशान हैं, वो छात्र, जिसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कई बच्चे वापस लौट रहे हैं अपनी अधूरी पढ़ाई कर करके, और इस तरीके से वो मानसिक रूप से दबाव में हैं जिसका अंदाजा नहीं है। ऐसे छात्रों की संख्या बिहार में देखें तो लाखों से ज्यादा है। ये कोई 10-5 हजार छात्रों का मसला नहीं है। हर साल उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लाखों छात्र जो जाते हैं, जो राज्य सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के भरोसे अपना
स्कूल और कॉलेज का जो फीस भरते हैं, हॉस्टल और छात्रावास का रहने का फीस भरते हैं। लेकिन आज वो बच्चे आधी पढ़ाई में ही जिस तरीके से फंसे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए 6 महीना नई सरकार आए हो गई, इस सरकार के आने से पूर्व से ही इस तरह के भुगतान को रोक दिया गया था। और जब वही छात्र जो आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़े हों या आपके शैक्षणिक संस्थाओं से पढ़े हैं, अब जब रोजगार के लिए उन बात को याद कराने के लिए कि जो आपने चुनाव में कहा था और जो सरकारी पद हैं खाली, उसको आप भरने के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाल रहे हैं। कई बार छात्रों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को सरकार को संज्ञान में लाने का काम किया। कल भी जब छात्र आए तो उनसे वार्ता करना चाहिए था सरकार को, सचिवालय में एक प्रतिनिधि मंडल बुला करके। लेकिन आप प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की जगह आपने छात्रों पर लाठीचार्ज करने का गुनाह ऐसा काम किया जो गुनाह की श्रेणी में आता है। और इस रवैये से इस राज्य के भीतर जो आप एक पैदा कर रहे हैं परिस्थिति, आप गृह युद्ध की स्थिति बिहार सरकार पैदा करना चाहती है कि जो भी सरकार के सामने अपनी वाजिब मांगों के लिए आएगा, पटना की सड़कों पे लहू उसके बहा दिए जाएंगे। और जिस तरीके से किया गया वह कभी भी अक्षम्य अपराध है बिहार सरकार का। आप अपनी माली हालत नहीं सुधार सकते तो डबल इंजन की सरकार में आप बैठे हुए आप दिल्ली से सहयोग ले सकते हैं। और मोदी जी ने तो कहा भी था कि बिहार के विकास के लिए जो भी जरूरत होगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप दिल्ली से क्या पैसा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जो बिहार के भीतर जो पैसे हैं उसी को आपने बर्बाद कर दिया है और यही रहा स्थिति। तो आने वाली समय में बिहार की स्थिति और भयावह होगी। कुछ ऐसे विषय हैं जो लगातार जो एक नए शिगुफा इनका आया है, एक चुनावी जुमला कह सकते हैं नए शहर बसाने का, उस पर भी चर्चा हम 1-2 दिन के भीतर तथ्यों के साथ हम आपके बीच में आएंगे। और जो कल की घटना घटी है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि बच्चों पर FIR दर्ज न करें और जो बच्चे घायल हैं उनका इलाज कराएं। और सरकार प्रतिनिधिमंडल, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बुलाकर चर्चा करे कि उनकी वाजिब समस्याएं क्या है और वाजिब मांग क्या है, उस पर सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं।